धरा पर जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो भगवान भारत भूमि में अवतार किया। भारत भूमि के बाहर भगवान का अवतार किया। मानो भगवान सुखदेव कहना चाहते हैं परीक्षित, ये जो भारत की भूमि है ना, ये भक्ति की भूमि है। जो ये भारत की भूमि है ना, ये ज्ञान की भूमि है। जो ये भारत भूमि है ना, ये कर्म कर्म तीन महापुरुष इस भूमि पर ऐसे प्रकट हुए जिन तीनों के नाम से इस पवित्र भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। तीन भरत तीन भरत को मिलाकर के इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। एक भरत है कैकेयी नंदन भरत, दूसरे भरत है जड़ भरत, तीसरे भरत है शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत नंदन भरत। ये तीन भरत। जो कैकेयी नंदन भरत है ये भक्ति के महायुग। भरत जी महाराज जैसा भगवान की भक्ति संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान ने अयोध्या का राजपाट भरत को सौंप दिया, लेकिन जब तक मेरे प्रभु वापस लौट के नहीं आएंगे तब तक भरत जी भी राजपाट को छोड़कर के नंदीग्राम में जिस वेशभूषा में प्रभु श्री राम गए हुए थे उसी वेशभूषा में नंदीग्राम में बिना अन्न के इंतजार कर। जड़ भरत महाराज ये ज्ञान जड़ भरत महाराज जैसा ज्ञानी संसार में कोई जिनके एक ज्ञान के सूत्र मात्र से रघुगण की जीवन में परिवर्तन आ गया। और शकुंतला नंदन जो भरत हैं कर्मी जो हमेशा अपने कर्म पर विश्वास। गीता जी में भगवान ने लिखा है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म कल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्म। मानो भगवान कहना चाहते सिर्फ कर्म 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 फल की चिंता बनता। जिस दिन तेरा कर्म करते 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 सत्कर्म में परिवर्तन हो जाएगा उस दिन तुझे फल अपने आप मिल जाएगा। कर्म कर्म इसलिए भागवत जी में लिखा है पंचम स्कंद कि अहो अमीशा किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां श्विद्युत स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धं नृशुभार्ताजिरे मुकुंद सेवौ पायिकं स्पृहाहीनः। अहो अमीशा किम कारी शोभनम्। सच कहूं तो इस भारत भूमि पर मनुष्य बनने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं।
देवता भी कई बार मन में विचार करते हैं कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिल जाए। यही जन्म लब्धम नृष भारत। और जिस व्यक्ति को भारत देश में जन्म मिल जाए और भारत देश में जन्म लेने के पश्चात मुकुंद सेवा भगवान बालकृष्ण की सेवा और मिल जाए, आहा उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। मुकुंद सेवा पैकम प्रहार। भारत भूमि में जन्म मिला और भगवान की भक्ति से हम दूर हो जाएं, भगवान की भक्ति से वंचित हो जाएं, तो भगवान भी अपने आप में बहुत दुखी होते हैं कि इस नालायक को हमने इस भारत भूमि में कैसे हमने तो सोचा था कि भारत भूमि में जन्म लेकर के ये भगवान का भजन करेगा, हमारा स्मरण करेगा, चिंतन करेगा। ये तो भारत भूमि में जन्म लेकर के ही हमारा कट्टर विरोधी हो गया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाता है उसे नरक गति स्वीकार करनी पड़ती है।